मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय में जब हम पढ़ते तो इसमें पूरा अध्याय में अगर हम पढ़ते तो 4 बातों की यीशु मसीह के बारे में लिखा गया। पहले यीशु मसीह की परीक्षा के बारे में इस अध्याय में हम देखते हैं। दूसरा बात है यीशु की सेवकाई की आरंभ, जीसस बिगिंस हिज मिनिस्ट्री, उनकी सेवकाई के बारे में भी इसी अध्याय में हम देखते हैं। तीसरा बात है चेलों की चुनने के बारे भी यीशु मसीह अपने साथ साथ यीशु मसीह की सेवकाई में चेलों की किस रीति से उन्होंने बुलाया है, उनके चुनना है, उनके बारे में भी हम इस अध्याय में देखते हैं। और चौथा बात यीशु मसीह प्रार्थना भवन में जाकर प्रचार करना, लोगों की दुख में और उनकी जो बीमारी में से प्रभु चंगाई करना, इन अध्याय में हम देखते हैं। जब वो 4 अध्याय हम 11 वचन से जब हम पढ़ते हैं तब शैतान उनके पास से चला गया। शैतान कब चला जाता है, उसके सामने करने से ही वो चला जा सकता है। इसलिए याकूब की पत्री में लिखा है शैतान के सामना करो तब वो दुष्ट तुमसे भाग जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने जब यीशु मसीह के साथ जो परीक्षा में है 40 दिन और 40 रात उन्होंने उपवास होने के बाद शैतान आकर उनको परीक्षा किया है। 3 प्रकार की परीक्षा है। आज भी संसार में प्रभु की लोगों के साथ साथ और यही परीक्षा में डालने की कोशिश करती है शैतान। इसलिए उस परीक्षा में हम जयवंत पाना है। प्रभु यीशु मसीह ने जब उनको वचन के द्वारा बातें किया है, वैसे ही वचन आपके अंदर मेरे अंदर भी रहने के द्वारा शैतान दूर हो सकता है। शैतान इतना जल्दी नहीं जा सकता है। और प्रभु की वचन में जब हम पढ़ते तब शैतान उनके पास से चला गया। कब चले जाता है, जब प्रभु की लोगों के पास जो जीवित वचन है उसी के द्वारा हम जीवंत जीवन हो सकती है। बाइबल में पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय 14 वचन अगर हम पढ़ेंगे उसमें सारी संसार उस दुष्ट के हाथ में है, परंतु उस दुष्ट के हाथ में से पड़े हुए जो शैतान हैं, हम जब परीक्षा करते तो जीवित वचन हमारा पास होंगे, तभी हम उस दुष्ट से हम जयवंत पा सकते हैं। पढ़ेंगे 2 अध्याय का 14 वचन। उस दुष्ट पर जय पाई है। प्रभु यीशु मसीह जो जयवंत जीवन जिया है, वो जयवंत जीवन प्रभु अपने लोगों को भी देना चाहता है। इसलिए उस दुष्ट के ऊपर जीवन पाने के लिए परमेश्वर की वचन हमारा अंदर होना है। जब प्रभु यीशु मसीह के साथ जो परीक्षा लिया है, जब इस अध्याय में पढ़ते तो 3 प्रकार की बात प्रभु यीशु मसीह के सामने लेकर आते हैं। तब प्रभु ने उसको साफ साफ जवाब दिया है। ये जवाब व्यवस्था विवरण 3 पोर्शन है। उन दिनों में इज़राइल प्रजा को प्रभु ने मिस्र देश से छुड़ा कर लेकर आया है। उस समय इज़राइल प्रजा प्रभु से जो परीक्षा लिया है, ये तीनों बातों को उत्तर प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 3 वचन, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 16 वचन, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 13 वचन के अनुसार जो परीक्षा परमेश्वर से उन्होंने किया है इज़राइल प्रजा, मूसा की को भी बहुत सारी तंग किया और मूसा के पक्ष में भी उन्होंने परमेश्वर की विरोध कहने लगा, तो प्रभु ने जो बात उनसे कहा था वही बातों को शैतान फिर से प्रभु यीशु मसीह के सामने लेकर इन बातों को फिर से दोहरा रहा है। जो कुछ इज़राइल प्रजा प्रभु यीशु परमेश्वर पर जो टेस्टिंग किया, परीक्षा किया है, वही परीक्षा शैतान यीशु मसीह के पास लेकर आता है। प्रभु ने साफ साफ ये जवाब दिया है, मनुष्य रोटी के द्वारा जीवित नहीं रह सकता, परमेश्वर की वचन के द्वारा भी उससे बढ़कर और उस जीवंत जीवन जी सकते करके प्रभु ने कहा है। जब इस अध्याय में जब हम पढ़ते तो ये आज भी संसार में इसी अभिलाषा में, इसी परीक्षा में हर एक व्यक्ति को पीछे ये तीनों अभिलाषा के द्वारा वो जय पाना चाहता है, वो हमको गिराना चाहता है। यही पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय 15 और 16 वचन में इस सारी संसार इस दुष्ट के हाथ में, तो इस संसार में रहने वाला जो शैतान ने क्या करते हैं, लोगों के अंदर ये अभिलाषा डाला जाता है। 3 प्रकार की जो परीक्षा करती है। पढ़िए
संसार की ओर से। ये तीनों परीक्षा आज भी जो प्रभु के लोगों के पीछे, प्रभु की उद्धार पाए हुए लोगों के पीछे शरीर की अभिलाषा में गिराना चाहते हैं, जीविता के घमंड में, पोजीशंस के पीछे, नाना प्रकार की शरीर की अभिलाषा में वो गिराना चाहता है। तो ये तीनों में कब हम जय पा सकते हैं? जिसके पास जीवंत जीवन प्रभु की वचन है, वो ही इस जीवंत जीवन जीते। 5:19 वचन भी पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5:19। सारा संसार उस दुष्ट के हाथ में पड़ा है, उसमें कोई शक नहीं है। संसार, उसकी अभिलाषा, पूरा कुछ उसी के हाथ में है। जब मनुष्य के गिराना चाहते तो ये जो 3 प्रकार की अभिलाषा है, जीवता के घमंड, शरीर की आशा, आंखों की अभिलाषा के द्वारा वो गिराना चाहता। प्रभु यीशु मसीह के पास ये तीनों लेकर आया। भूख में थे इस बार, जो प्रभु को 40 दिन और 40 रात उपवास होने के बाद उसकी खाना की आवश्यकता, वो जानकर वो तुरंत वो आकर वो गिराना चाहते। प्रभु ने उसमें जीवंत जीवन पाया है। दूसरा बात, सारी वैभव तुमको दे दूंगा, तो केवल एक सलाम ठोक दो, मतलब मुझे आप सैल्यूट मार दो, बस मैं सारी कुछ तुझे दे दूंगा। आज भी संसार प्रभु की महिमा को छोड़ने के लिए कई विचार और कई प्रकार की योजना बनाकर हमारा पास भी, तुम प्रभु को छोड़ देगा तो मैं तुझे ये दे दूंगा। चलो, प्रभु की छोड़ने तक भी शैतान ऐसी मजबूर कर देता है। तो ऐसे समय में हम एक जीवंत जीवन जीना है। जब मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय में यही बातों को हम देखते हैं। हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की आरंभ के बारे में। जब हम 12 वचन से जब हम पढ़ते तो परमेश्वर की मिनिस्ट्री, प्रभु यीशु मसीह का जो सेवकाई की आरंभ के बारे में जब हम देखते, जय पाने के बाद तुरंत प्रभु ने, शैतान उसे छोड़ दिया और चला गया, तो स्वर्गदूतों ने आकर उनको सेवकाई किया है, पौनाई किया, और इसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को प्रारंभ किया। प्रभु यीशु मसीह जब उनकी सेवकाई के द्वारा बहुत लोग बड़ा ज्योति देखा करके बाइबल में हम देखते हैं। आज आपके द्वारा, मेरे द्वारा भी प्रभु वो ज्योति प्रभु ने जो दिखाया है, वो ज्योति आपके ऊपर, मेरे ऊपर से भी प्रभु प्रकट करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में लोग अंधकार में पाए गए। उन दिनों में यीशु मसीह की पहले जितने लोग थे, उस समय लोग कोई उस अंधकार को दूर नहीं कर पाया था। प्रभु यीशु मसीह आने के द्वारा ही उस देश में बड़ा ज्योति आया है। अंधकार में बैठे हुए लोगों के ऊपर और मृत्यु की करीब में रहने वाला लोगों के ऊपर प्रभु ने अपने अद्भुत ज्योति उनको दिखाया है। पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में, 13 वचन से कुछ वचनों को पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाई की आरंभ में एक ज्योति चमके। आज भी जो लोगों के अंदर जो अंधकार है, उस अंधकार को कोई दूर नहीं कर सकता है, केवल प्रभु ही उस अंधकार को दूर कर सकता है। इसलिए प्रभु आज वो बड़ी ज्योति उनके ऊपर चमके बोलते हैं। जब यशायाह की पुस्तक 9वां अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ेंगे, जैसा भविष्यद्वक्ता ने उनकी प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह की आने के पहले से ही यशायाह भविष्यद्वक्ता ने शांति की राजकुमार इस संसार में आएंगे। जब ये शांति की राजकुमार इस संसार में आएंगे तो क्या बदलाव होंगे उसकी राज्य के द्वारा। परमेश्वर की राज्य को स्थापित करने के लिए संसार में आएंगे तो उस राज्य में क्या बदलाव होंगे, उसकी बदलाव के बारे में यशायाह की पुस्तक 9वां अध्याय पूरा हम पढ़ते हैं। जब हमारे लिए एक पुत्र दिया जाएगा, वो पुत्र के ऊपर अधिकार दिया जाता है, वो शांति के राजकुमार है। वो शांति के राजकुमार इस संसार में आएंगे तो क्या क्या बदलाव होंगे, उस अध्याय में लिखा गया। इसलिए ये प्रोफेसी है, ये भविष्यवाणी को प्रभु ने पूरा करने के लिए यशायाह भविष्यद्वक्ता ने जो भविष्यवाणी किया उसके इधर पूरा हो रहा है। 9वां अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ेंगे तो उसमें ज्योति चमके, अंधकार से भरे हुए। यशायाह की पुस्तक 60 अध्याय, पूरा बुक ऑफ आइजिया चैप्टर में अंधकार के जो शब्द है बहुत सारे इस्तेमाल किया गया। जो ये अंधकार में प्रभु ज्योति बनकर इस संसार में आया है। एक समय आपकी पास, मेरे पास भी यही अंधकार थे। उस अंधकार से कोई हमको छुड़ा ना सकते और उसमें से
बाहर नहीं निकाल पाएंगे, ऐसे समय में प्रभु स्वयं आपके ऊपर मेरे ऊपर उस ज्योति ने चमका है। यूहन्ना की सुसमाचार में ये ज्योति की बारी में एक बड़ा वर्णन है। ये ज्योति, जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। तो ये प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनकर आपके ऊपर मेरे ऊपर वो ज्योति दिखाया है। पहला अध्याय 4 वचन पढ़ेंगे। एक समय इस अंधकार में पड़े हुए आप और मैं, मेरे जीवन में वो ज्योति बनकर आया है प्रभु यीशु मसीह। वो ज्योति दिखाकर आपके ऊपर मेरे ऊपर उस अंधकार को दूर किया है। 9वां वचन में कहता है वो सत्य ज्योति है, वो ज्योति आकर हर एक व्यक्ति को उजियाला देना चाहता है। पढ़िए 9वां वचन भी में आने वाली वो सत्य ज्योति बनकर प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर मेरे ऊपर अपने ज्योति को दिखाया, वो ज्योति प्रकट किया है। लाइट गोस ऑन, हमारी हृदय में प्रभु ने ज्योति चमकाया है। अंधकार की दशा में पड़े हुए थे, रीति रिवाज में पड़े हुए थे। उस अंधकार की जो पर्दा से खोलना हमारे लिए नामुमकिन था, मुश्किल थे। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 वचन में प्रभु ही उस अंधकार को दूर कर सकते। अंधकार की कोशिश है सत्याई को ना जाने, अंधकार की कोशिश है ज्योति को उसकी नज़दीक में नहीं आने देते। परंतु संसार की ईश्वर ने ऐसी आंख बंद किया है, उस कैटेगरी में एक समय आप और मैं थे। ऐसी परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार आपके ऊपर मेरे ऊपर प्रभु ने प्रकट किया है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपनी ज्योति आपके ऊपर मेरे ऊपर प्रकट किया। एफिसियों की पत्री में 5 अध्याय 8 से लेकर 10 वचन अगर हम पढ़ेंगे तो वो ज्योति की काम हम देखते हैं, किस रीति से वो ज्योति बड़ा ज्योति आपके ऊपर मेरे ऊपर प्रकट हुआ है। ये भलाई, ये सत्य, ये धार्मिकता पहले हमारा पास नहीं थे। ये ज्योति का फल है। ये ज्योति के फल स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आपके ऊपर मेरे ऊपर प्रकट किया। तो प्रभु स्वयं अपनी ज्योति अपने लोगों के बीच में चमकाना चाहता है। भजन संहिता में लिखा है परमेश्वर मेरा ज्योति है। परमेश्वर अपने ज्योति को सीधे लोगों के बीच में मैं उसको दिखाऊंगा करके कहा है। पढ़िए भजन संहिता 34 का, सीधे लोगों के बीच में प्रभु अपने ज्योति दिखाएंगे और जितनों ने उनकी ओर से देखते हैं तो उनको ज्योति दिखाई पड़ती है। इसकी आवश्यकता ये की है, ऐसी अंधकार में पड़े हुए लोग ना केवल अपनी जगह में बैठे हुए ना रहना है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाना है। जितनों ने उनकी ओर दृष्टि की, जितनों ने उनकी ओर देखा है, उन्होंने ज्योति पाया। अंधकार के लोग जब प्रभु की ओर देखते तो ज्योति प्राप्त कर सकते हैं। जितने लोग प्रभु की ओर जो दृष्टि किया है, देखा है, उनकी अंदर ये ज्योति पाया है, उनकी मुंह कभी काला ना होने पाए। तो अंधकार की छाये में, अंधकार की लोगों के अंदर जो दूर करने वाला केवल प्रभु ही है। इसलिए भजन से करने वाला, जो भजन करने वाला दाऊद हमेशा प्रभु की क्लेम करते थे, वो मेरा ज्योति है। भजन से 27 के 1 वचन पढ़ेंगे, 27 का 1। परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार करता है। गॉड इज़ माई लाइट एंड माई साल्वेशन। परमेश्वर मेरा उद्धार करता है और मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, मेरा ज्योति है। जब अंधकार मुझ पर छाया करने के लिए आते तो स्वयं मेरा प्रभु मेरा ज्योति बन जाता है। वो ज्योति बनकर वो अंधकार को दूर करते हैं। भजन से 112 का 4 वचन भी पढ़ेंगे, उसमें भी लिखा है सीधे लोगों के बीच में प्रभु अपने ज्योति दिखाता है। जो सीधे लोगों को अंधकार में वो ज्योति बनकर आपके अंदर, मेरे अंदर जब अंधकार छाया करने के लिए आते तो प्रभु जानते, तुरंत प्रभु स्वयं वो ज्योति बनकर वो ज्योति आपके ऊपर मेरे ऊपर प्रकट करते हैं। ऐसी अंधकार की परिस्थिति से प्रभु ने अपने लोगों को छुड़ा। इसलिए मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय में लोग निराशा में पाए गए। कितना साल हो गए, मलाकी से लेकर मत्ती सुसमाचार 400 डार्क पीरियड किए बोला जाता है। उन दिनों में मलाकी से लेकर मत्ती सुसमाचार के बीच में
400 वर्ष है उसमें प्रभु बात नहीं करते थे। लोग निराशा में थे, लोग के अंदर कोई आशा नहीं थी। भविष्यद्वक्ता के द्वारा, वचन के द्वारा बात करने वाला परमेश्वर एक साइलेंट पीरियड बोला जाता है, ऐसी अंधकार छाए हुए थे, उस अंधकार में लोग थे। तो मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की प्रारंभ में ही जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार करना आरंभ किया, उनकी प्रचार में एक ही था, प्रभु की राज्य को स्थापित करना था। इसलिए कहता है वो राज्य तेरी निकट है, वो राज्य आपके अंदर है, किंगडम इज इन यू करके कहता है, तेरी हाथ में है। आपकी उस मन फिराने की जो व्यक्ति है वही उस राज्य की प्रचार करते हुए प्रभु ने इस संसार में अपना प्रचार प्रारंभ किया। आज आपकी अंदर, मेरे अंदर जो प्रभु को हम पहचान लेते हैं, प्रभु को प्रचार करते थे, प्रभु की राज्य के बारे में, प्रभु ने जिस मकसद के लिए इस संसार में आया है उसको पूरा किया है। उनकी एक ही मकसद था, जो कुछ खोए हुए थे, जो कुछ भटक गए थे, जो कुछ अंधकार में थे, वो सब कुछ रिस्टोर करने के लिए आए। लूका सुसमाचार 19 अध्याय का 10 वचन पढ़ेंगे, उद्धार करने आए। जो मनुष्य के पुत्र की एक ही मकसद था, परमेश्वर की राज्य को लोगों के अंदर स्थापित करना। हर एक किंगडम प्रभु ने अपने राज्य को स्थापित करने के लिए आया है। किंगडम इज नियर, मन फिराओ, रिपेंटेंस। ये जो मन फिराने के बाद ही उस राज्य में हम शामिल हो सकते हैं। हर एक राज्य की एक राजा की आवश्यकता होता है। एवरी किंगडम के पीछे एक बिहाइंड एक राजा होता है। वो राजा के बिना वो किंगडम नहीं चला पाता है। वैसा ही एक राजा आपके पास, मेरे पास है, वो स्वयं उस राजकुमार है, वो शांति के राजकुमार है। वो अपने राज्य को स्थापित करने के लिए संसार में आया है। तो उस राज्य में आपको और मुझे भी शामिल करना चाहता है।